चैप्टर 19 कंप्लीशन। अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर आप देख सकते हैं। तो फिर कहानी अब शुरू करते हैं। कीरी चलते चलते कहती है, और कितना दूर है और हमें कितना चलना होगा। ऐसा लग रहा है कि ये रास्ता कभी खत्म ही नहीं होगा। कीरी नीचे गड्ढे में देखती है और उसे चक्कर आने लगता है और वो नीचे गिरने ही वाली थी। तभी सूची का नजर कीरी पर जाता है और वो कीरी को संभाल लेता है। कीरी संभल के, नीचे मत देखो। सूची कहता है, मुझे नहीं पता और कितना टाइम लगेगा। सूची और कीरी दोनों नीचे की ओर जा रहे थे। तभी उनके रास्ते में एक आदमी नीचे पड़ा हुआ था जो स्पाइरल में बदल चुका था। कीरी कहती है, मुझे लगता है ये जरूर उसी ग्रुप में से होगा। इसका मतलब वे लोग अंदर आए थे और ये पीछे छूट गया होगा। सूची कहता है, चलो। वे दोनों आगे जा ही रहे थे तभी नीचे पड़ा हुआ व्यक्ति कहता है, रुक जाओ, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। वहाँ नीचे जरूर कुछ अद्भुत चीज है। सूची कहता है, तुम्हें उठाने के लिए हमारे पास कोई ताकत नहीं बचा है। सूची कहता है, चलो कीरी, यहाँ से चलते हैं। जब वे दोनों वहाँ से जा ही रहे थे तभी नीचे पड़ा हुआ व्यक्ति अपने लंबे हाथों से कीरी के पैर को पकड़ लेता है। कीरी कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? मेरा पैर छोड़ो। वो व्यक्ति बार बार यही बोल रहा था, मुझे अपने साथ ले चलो। और कीरी कहती है, मेरा पैर छोड़ो। तभी वो व्यक्ति कीरी का पैर को काट लेता है। कीरी दर्द से जोर से चिल्लाती है। सूची उस व्यक्ति के मुंह को कीरी के पैर से हटाता है। तभी वो व्यक्ति अपने लंबे लंबे हाथों से सूची को पकड़ लेता है, जिससे सूची का पैर फिसल जाता है और वे दोनों नीचे गिर जाते हैं। कीरी बस सूची को चिल्लाते रह जाती है। फिर वो तेजी से दौड़ते हुए नीचे की ओर जाती है। तभी वो किसी चीज को देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि नीचे गड्ढे से कुछ चमकता हुआ उसे दिखाई देता है। कीरी कहती है, आखिर ये क्या चीज है? जैसे जैसे मैं नीचे जा रही हूँ वैसे वैसे ये रोशनी मेरे आँखों में पड़ रही है। कीरी सीढ़ियों से नीचे पहुँच जाती है और क्या देखती है, सीढ़ियाँ आधा टूटी हुई है और उसके नीचे एक बड़ा सा स्पाइरल था जो एक पिल्लर था। कीरी उस पिल्लर में जाने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरती है और सीढ़ी में लटक जाती है। कीरी अपने दोनों पैरों से उस पिल्लर तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही थी और कोशिश करते करते उसका हाथ फिसलने लगता है। फिर उसका हाथ सीढ़ियों से छूट जाता है और वो नीचे जा गिरती है। फिर वो नीचे वाले पिल्लर में जाकर लटक जाती है और कहती है, अब और मैं नहीं पकड़ सकती। फिर उसका हाथ फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। कीरी सोच रही थी कि वो मरने वाली है, लेकिन किसी कारणवश वो बच जाती है, क्योंकि वहाँ का हवा कीरी को धीरे धीरे नीचे गिरा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो हवा कीरी को पकड़े हुए है और वो हवा में मानो उड़ रही हो। और जब वो नीचे गिरती है तो वो बहुत सारे इंसानों के ऊपर गिरती है जो स्पाइरल फॉर्म में बदल चुके थे। तभी वो ऊपर बहुत बड़ा स्पाइरल को देखकर चौंक जाती है। ये एक स्पाइरल का शहर था। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। वहाँ बने पुराने खंडर उस लाइट की वजह से और भी ज्यादा आकर्षित लग रहे थे। जमीन में बहुत सारे अनगिनत लोग थे। वे सब कुरुजु चौके थे। उनकी आंखें उस रोशनी को घूर रही थी। कीरी कहती है, सूची कहाँ होगा? उसे यही कहीं आसपास ही होना चाहिए। फिर वो उठकर सूची को ढूंढने लगती है। सूची! कितनी अजीब बात थी। जैसे जैसे कीरी आगे की ओर बढ़ रही थी वैसे वैसे लोग उसे पत्थर जैसे दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे लोग खुद को खंडरों में बदल रहे हो। फिर कीरी अपने सामने दो लोगों को देखती है। वे दोनों उसके माता पिता थे जो स्पाइरल में बदल कर पत्थर में बदल चुके थे। मॉम, डैड! वो उन्हें देखकर रोने लगती है। मॉम, डैड, आप लोग यहाँ हैं। तभी पीछे से आवाज आती है, कीरी, कीरी! सूची उसे पुकार रहा था। कीरी दौड़ते हुए सूची के पास जाती है। सूची, तुम जिंदा हो? सूची कहता है, हाँ, लेकिन अब मैं चल नहीं पाऊंगा। कीरी,
तुम उन खंडरों को देखो, ये सब जिंदा लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनके पास खुद की इच्छा शक्ति है। मुझे ऐसा लग रहा है मानो ये हम पर हमला करने वाले हो। वहाँ वो आंखें जो सभी से छिपी हुई है, ऐसा लग रहा है मानो वो हमें श्राप दे रही हो ताकि हम अंडरग्राउंड हो जाए। स्पाइरल अपनी तरफ चीजों को खींचती है। मुझे नहीं पता इसे किसने बनाया है और क्यों। भले ही इसके बनाने वाले चले गए हों, लेकिन ये 1000 साल या 10,000 साल बाद धरती के ऊपर आ जाता है। शायद ये खुद को अभी भी बना रहा है। कीरी कहती है, सूची अब हम क्या करें? सूची कहता है, कीरी तुम यहाँ से चले जाओ, अब मैं और नहीं भाग सकता, तुम्हें लड़ना होगा। मुझे लग रहा है ये श्राप बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगा। कीरी कहती है, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ के नहीं जा सकती, मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहूंगी। सूची अपना हाथ बढ़ाता है। कीरी सूची का हाथ पकड़ लेती है। उन दोनों का हाथ स्पाइरल में बदलने लगता है। वे दोनों अपने दोनों लंबे लंबे हाथों से एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। उसके बाद आवाजें गूंजने लगती है। ये आवाजें धीरे धीरे तेज बढ़ने लगती है। स्पाइरल वाला पिल्लर धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है, गोल गोल घूमकर धरती के ऊपर आ जाता है, जिससे वो गड्ढा बंद हो जाता है और इसके साथ ही स्पाइरल पूरा हो जाता है। इस बीच कुछ अजीब चीजें घटती है, जैसे कि कीरी और बाकी लोग पहाड़ी इलाके में थे। उस टाइम समय बहुत तेजी से बढ़ चुका था। आखिरकार श्राप खत्म हुआ। उसी पल वो फिर शुरू हुआ। वो आखिरी पल कीरी ने सूची के हाथों में बिताया और उसी पल वो श्राप फिर खत्म हो गया। अगला कुरुजुचो फिर से बनाया गया और ये वही बनाया गया जहाँ पहले खंडर हुआ करते थे, जहाँ स्पाइरल फिर से जागता। चैप्टर 19 यहीं समाप्त हुई। अगर आपको इसका लास्ट चैप्टर जल्दी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए सायोनारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।